बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम चैप्टर नंबर 11 मैट्रिक का एंड 10th क्लास का एक चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि हम इस चैप्टर में, क्योंकि इंट्रोडक्शन में आपको बताएंगे कि आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम अभी ये देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स एंड द प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन कंसिस्ट करते हैं, ठीक है, उन कंपाउंड्स को स्टडी करना और उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह हो सकती हैं, उनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह भी हो जाएंगी। ये सब के सब जो होती हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही हम इनको स्टडी करेंगे। ओके। हाउएवर फ्यू कंपाउंड्स ऑफ कार्बन सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स आर कंसिडर्ड टू बी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्या है? कार्बन कंटेनिंग जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सब हम स्टडी करेंगे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन कार्बन के ही कुछ कंपाउंड्स हैं जिनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करेंगे, बल्कि हम किस में करेंगे? हम उनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। सबसे पहले कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2। सेकंड कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। ठीक है। कार्बोनेट्स, दो तरह के कार्बोनेट्स हमारे पास आ जाते हैं। एक कार्बोनेट्स हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, HCO3, जिनके साथ लगा होता है, यानी पीछे एक एलिमेंट होता है साथ में HCO3। ठीक है। दूसरे आ जाते हैं, ये कौन से कहलाएंगे? ये हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या बाई कार्बोनेट्स कहलाएंगे। और दूसरे नॉर्मल कार्बोनेट्स कहलाएंगे, दैट आर सिंपली CO3। ठीक है, जिनके पीछे कोई भी एलिमेंट लगा होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आते हैं कार्बाइड्स। कार्बाइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कार्बन के जिनमें मेटल एटम होता है एंड देन साथ में कार्बन एटम होता है। ओके। तो ऐसे कंपाउंड्स को कार्बाइड्स कहा जाता है। अच्छा, ऐसे जो कंपाउंड्स होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स, हम इनको कंसिडर करेंगे एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देयरफॉर हम इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बजाय हम इनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। ओके। बिकॉज क्यों? दे हैव टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन द बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग्स। Products of industrial organic chemistry such as plastics, rubber, synthetic fibers, paints, glues, varnishes, artificial sweeteners, flavors, rugs, dyes, soaps and detergents, etc. are important part of modern life. ये सब क्या है? इन सब में कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स मौजूद हैं। जैसे आपके जो डाइज होते हैं जो कपड़ों पे लगाए जाते हैं, वो बहुत ऑर्गेनिक होते हैं। हालांकि उनको सिंथेसाइज किया जा रहा है बहुत सारे डाइज को अब लैब के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, लेकिन क्या होता है कि दैट उनके अंदर कार्बन वगैरह ही मौजूद होता है और कार्बन वगैरह ही को मॉडिफाई करके डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ अटैच करके उसके कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। डिफरेंट फाइबर्स, यानी आपके जो कपड़े होते हैं वो जो है वो चल रहे हैं, रबर जो है, पेंट्स, डाइज वगैरह, ये सब इसमें आ जाते हैं। अच्छा, in addition, the energy on which we rely heavily is based mostly on organic materials such as coal, petroleum and natural gas. जो हमारा कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है, वो भी क्या है? वो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं। इस वजह से हम उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही स्टडी करेंगे। द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स प्रिवेल्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइव्स। अगर हम लोग अपने इर्द गिर्द देखें तो हमारा खाना पीना, उठना बैठना, कपड़े वगैरह, हर चीज में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। ठीक है। We use thousands of carbon compounds every day. They are carrying out important chemical reactions within our body. हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होता है कि दैट केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, बिकॉज हम जो खाना खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स हैं। ये सब इनके अंदर क्या है? कार्बन मौजूद है। डिफरेंट और एलिमेंट्स कार्बन के साथ अटैच हुए हुए हैं और वो हमारी बॉडी में मौजूद है और हमारी बॉडी के अंदर वो डिफरेंट तरह के रिएक्शंस वगैरह कैरी आउट कर रहे हैं। ठीक है। मेनी ऑफ देम आर सो वाइटल दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट देम। हमारी बॉडी से उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को निकाल लिया जाए, डिफरेंट तरह के एंजाइम्स को निकाल लिया जाए, कैटलिस्ट वगैरह को निकाल लिया जाए, तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी। हमारी बॉडी अपने आप को मेंटेन करके नहीं रख सकेगी। ओके। A detailed study of organic compounds confirms that carbon is their essential constant. अब देखिए, इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए कि दैट अगर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक डिटेल्ड स्टडी करें तो हमें क्या पता चलता है कि दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मेन कांस्टेंट क्या है? कार्बन है। और कार्बन के साथ और कौन कौन से अटैच्ड होंगे? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
फॉस्फोरस एंड हेलोजेंस। हेलोजेंस में कौन कौन से आ सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, ठीक है। दीज आर द हेलोजेंस, 7A ग्रुप के एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपके पास क्या है? आपके पास मेनली क्या होगा? कार्बन होगा, कार्बन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। और वो हम आगे रीजन पढ़ेंगे कि क्यों कार्बन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि कार्बन की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इस वजह से ये हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद है, और हर ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि पूरी लाइफ हमारी उन पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। देखिए, तो क्या है? सबसे पहले कार्बन है। कार्बन के साथ आपके पास क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस, ओके। दे मे ऑल्सो रेयरली कंटेन मेटल एटम्स। कार्बन के साथ साथ सॉरी, इन तमाम एलिमेंट्स के साथ साथ यहाँ पर क्या हो सकते हैं? मेटल एटम्स भी हो सकते हैं। सपोज मैग्नीशियम हो गया इनके अंदर, एल्यूमिनियम हो गया, लिथियम हो गया, ठीक है। तो ये वाले एलिमेंट्स इनके अंदर मौजूद हो सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिफाइंड एज द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? कौन से हैं? दे आर हाइड्रो। मेनली कौन कौन सी चीजें इनके अंदर मौजूद होती हैं? हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या होगा? कि हाइड्रोजन और कार्बन के अंदर से कुछ चीजें रिप्लेस करके कुछ और साथ लगा दिया जाए, तो जो बनेगा वो इनके क्या होंगे? डेरिवेटिव्स होंगे। सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। CH4, इसके अंदर देखिए एक कार्बन, चार हाइड्रोजन है। इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं इसमें से एक जो है वो हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह एक हेलोजन लगा देती हूँ, ठीक है। CH3 हो गया, क्योंकि एक हाइड्रोजन मैंने निकाल लिया, उसकी जगह मैंने ब्रोमीन लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या है? ये इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, CH4 का क्या है? डेरिवेटिव है। क्यों? क्योंकि मैंने इसका एक एलिमेंट निकाल के उसकी जगह एक दूसरा एलिमेंट यहाँ पे डाल दिया है। तो देयरफॉर ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनके हाइड्रोकार्बन्स और इनके डेरिवेटिव जो हैं वो क्या कहलाएंगे? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। Okay, now this is a very important topic, that is chemical diversity and magnitude of the organic compounds. Okay, ये हम स्टडी करते हैं अभी।